अब यहाँ पे अपन सीखते हैं टोकन पॉकेट वॉलेट कैसे बनाए। तो सबसे पहले भी जिन साथी ने आपको इन्वाइट किया है उनको उनसे रजिस्ट्रेशन लिंक लीजिए और आपको टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क जो भी आपको यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट अच्छा लगे उस वॉलेट में ओनली फॉर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो एआईपीए प्रोजेक्ट है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन होनी चाहिए और गैस फीस के लिए आपके पास पॉल कॉइन होना चाहिए। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करना है, आपको यहाँ पे सर्च पे डालना है टोकन पॉकेट। तो यहाँ पे डालना है टोकन पॉकेट, तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे टोकन पॉकेट। पहले तो हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि इसमें डाउनलोड नहीं है, ये मेरा टेबलेट है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये मैं कोई रियल वॉलेट नहीं बना रहा हूँ। और आप जब वॉलेट बनाते हो तो आपकी 12 वर्ष की जो पेयर्स की होती है उसका शेप रखना है और लिख के रखना है। कल मेरी टीम में एक बंदे का $300 का नुकसान हुआ है, उसका एक ही कारण है क्योंकि उन्होंने कॉपी में लिखे नहीं रखी और मोबाइल से ये डिलीट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं रिक्वायरमेंट करता हूँ कि 12 वर्ड की को आपको शेप रखना है, कॉपी में लिख के रखना है। अगर आपको ये चीजें की नॉलेज नहीं तो सीनियर से पूछ के लिख के रखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही वॉलेट आप डाउनलोड करते हो टोकन पॉकेट का, उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन आता है, आई हैव एन अकाउंट, नो अकाउंट, क्रिएट नाउ। आपके पास अगर 12 वर्ड की है तो पुराना वाला वॉलेट आप खोल सकते हो। नो अकाउंट यानी क्रिएट नाउ, आप नया वॉलेट बना सकते हो। यहाँ पे जैसे आपके पास 12 वर्ड की चाबी है तो आप कभी भी उसको खोल सकते हो, इसलिए आपके मोबाइल में कभी डिलीट भी हो जाता है तो आप दूसरे मोबाइल में भी डाउनलोड करके आपकी 12 वर्ड की पैस की से आप एक नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, मतलब पुराना वाला रिपीट कर सकते हो। अब अपन बना रहे हैं नया वॉलेट। तो नया वॉलेट कैसे बनाना है, क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी ब्लॉकचेन आ गई है, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, बीएनबी, ट्रॉन, सोलाना, पॉलीगॉन। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है तो हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्रिएट वॉलेट टिक लगाएंगे। यहाँ पे अब आपको शायद दिख रहा है स्क्रीन में, तो मुझे बता दीजिए क्लियर दिखाई दे रहा है सर? नो 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 सर, नो। चलो वो पासवर्ड इसकी सिक्योरिटी इसके कारण ब्लैक दिख रहा है ना? यस यस यस। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने क्लिक किया वहां पे क्रिएट वॉलेट पे तो आपके पास ऊपर ही ऊपर आएगा सेट वॉलेट नेम, उसके अंदर आपको वॉलेट का नाम रख लेना है एआईपीएफ। ठीक है जी। उसके बाद में नीचे आएगा सेट पासवर्ड, तो सेट पासवर्ड में आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हो, 8 अंकों का बनाना है आपको। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मेरे हिसाब से मनोज @ 123, उस तरीके से आप 8 अंकों का बना लीजिए, है ना। उसके बाद में रिपीट पासवर्ड आएगा, उस पर बना लेना है सेम पासवर्ड। 2 बार आएगा, एक बार कंफर्म एक बार रिपीट आएगा ना, तो 2 बार आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद में हिंट में कुछ नहीं डालना है। उसके बाद में नीचे आएगा रीड एग्री विथ, उस पर टिक लगा देना है, क्रिएट वॉलेट पे टिक लगाना है। तो थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा है, 1 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। अभी दिखाई दे रहा है कुछ? उसके बाद में आएगा अंडरस्टूड, नहीं दिखाई दे तो मुझे सर प्लीज बोल दीजिएगा ना। अंडरस्टूड पे टिक लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे 3 बिंदी आएगी, दिखाई दे रहा है ना सर आपको? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? जी सर, क्लियर है, क्लियर है। दिखाई दे रहा है ना सर? जी दिखाई दे रहा है। तीनों पे आपको राइट पे टिक लगा देना है। उसके बाद में जनरेट मेनोनिक पे टिक लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से आपके पास ब्लैक होगा क्योंकि स्क्रीन पे मैंने सिक्योरिटी दे रखी है। अब आप जैसे ही तीनों बिंदी पे टिक लगा के जनरेट मेनोनिक करते हो तो एक आपके पास टैप टू डिस्प्ले रिकवरी पेज का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। जैसे रेड रेड आएगा तो उसमें आपका 1 से लेकर 12 वर्ड का की आएगा। अब आप उसको स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, या तो आप कॉपी कर लीजिए वहां से, तो कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो एक बार के लिए, बट जस्ट उसको कॉपी में लिख लो। मेरा तो यही अनुमान है कि आप उसमें कॉपी में लिखते हो तो बेस्ट रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक बार दूसरे मोबाइल में इसकी फोटो खींच लेता हूँ, फोटो मैंने इसकी खींच ली है। ठीक है। उसके बाद में आपको कंप्लीट वेरीफाई पे टिक लगाना है। अभी आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से 12 ऑप्शन आएंगे जिसमें आपने जो फोटो खींच के लिखी है उसमें से देखना है कि 1 नंबर पे कौन सा था, 2 नंबर पे कौन सा था, 3 नंबर पे कौन सा था, 4 पे कैसा था। तो मैंने फोटो खींची है तो मैं फोटो के अंदर देख रहा हूँ 1 नंबर पे कौन सा था। तो 1 नंबर पे रिंग था, तो रिंग कहाँ पे इसमें, यहाँ पर है, तो रिंग हमने डाल दिया। 2 नंबर पे फोटो, तो हमने पोटाटो डाल दिया, है ना। उसके बाद में 3 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर के ऊपर यहाँ पे है निगेटिव, तो हमने निगेटिव डाल दिया। 4 नंबर पे कौन सा है, 4 नंबर पे एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेन डाल दिया। उसके बाद में 5 नंबर पे कौन सा है, अरेस्ट है तो अरेस्ट डाल दिया। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप डालते रहिए। अरेस्ट के बाद में 6वें नंबर पर क्या है, एस शुरू है तो शुरू डाल दिया हमने, है ना। 7वें नंबर पर क्या है, एल्स है तो एल्स डाल दिया। 8वें नंबर पे क्या है, लेबर है तो लेबर डाल दिया। 9वें नंबर पर क्या है, रेस्पिर है तो रेस्पिर हमने यहाँ पे डाल दिया। 10वें नंबर पर कैप्टन है तो कैप्टन डाल दिया। 11वें नंबर पर क्या है, प्लेस है तो प्लेस डाल दिया। ये मैंने आपको लिखे रखना है, मैंने मोबाइल में फोटो ली है इसकी, आपको कॉपी में लिखे रखना है इसको, और किसी को शेयर भी नहीं करना है, ये चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एथेरियम का आएगा, उस पर क्लिक कर देना, अंडरस्टूड कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे टिक लगाने के बाद में ये आपके पास खुल के आ गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपका वॉलेट क्रिएट हो गया है। वॉलेट हम कैसे बनाते हैं ये आपको हमने क्लियर दिखाया लाइव स्क्रीन से के माध्यम से।
अब आपको यहाँ पे पोल कॉइन डाल देना है, जो ये पोल कॉइन है ना, इस पे गैस फीस के लिए आपको पोल कॉइन डालना है। तो गैस फीस के लिए मैं यहाँ पे एक बार ये रिसीव एड्रेस लेता हूँ। तो ये आपको जो एड्रेस है ना, ये कॉपी करके सीनियर को दे देना है, या आप अपने दूसरे वॉलेट से आप इसमें पोल कॉइन डाल सकते हो गैस फीस के लिए, वो लगेगा आपको। तो मैं एक बार यहाँ पे एक पोल कॉइन मेरे वॉलेट से डाल लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैं गया मेरे वॉलेट पे, ये स्कैन करके डाल रहा हूँ, स्कैन करके भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, रिसीव पे टिक लगाएंगे, उसके बाद में हम स्कैन करेंगे, एक और डाल देते, हो गया। अब एक बॉल हमने डाल दिया, यहाँ पे बेक करेंगे, देखेंगे रिप्रेस करेंगे कि आया कि नहीं। रिप्रेस कैसे करता है, टच लगा के सही ऊंचा खिसकाया करो। कई बार आप मतलब रिप्रेस नहीं कर पाते हो। तो ये एक टोकन आ गया है यहाँ पे $0.1 का। ठीक है जी, अब इसमें अपन को ऐड करना है टोकन। तो ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे ये जो प्लस का निशान है ना छोटा वाला, ये पोल कॉइन के ऊपर, यहाँ पे आप जाते हो, फिर से देख लेना आप, यहाँ पे यहाँ से ऐड होगा, जो प्लस का निशान है यहाँ से ऐड होगा। एक मिनट, ये रख दो ना यार, ये रख दो, 40 में रख दो, बस सही है। गेट को बंद करके जाना। हेलो, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है टोकन ऐड करते हो, प्लस के ऊपर आप क्लिक करते हो ना सिंबल के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे तो बहुत सारे टोकन आ जाते हैं। ऊपर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लेना है सीनियर से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप पेस्ट करके उसमें टोकन ऐड करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फर्जी टोकन आ रहे हैं। इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे लेता हूँ, उससे आपको ऐड करके दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इसकी फर्जी टोकन आ चुके हैं, जो कि ना अपन उसको ऐड कर लेते हैं और गलती से कहीं ना उसको बाय ना कर ले और नुकसान ना हो जाए। इसलिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं यहाँ से डेस्क स्कैनर से कॉपी कर लिया हूँ। ये आप लेके जाइए वहां पर टोकन पॉकेट में, और यहाँ पे आप इसको ऊपर ही ऊपर सर्च बाय सिंबल में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करोगे उसके बाद में देखो E28 लास्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका भी ध्यान रखना है। हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो E28 लास्ट के डिजिट है, जिसको अपन को यहाँ पे प्लस पे टिक लगा के ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद में हमें बेक कर लेना है। ये देखो हमारा AIPF टोकन यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है जी, ये ऐड हो गया, इसका चार्ट आ गया है, 1.92 उसकी रेट आ गई, ट्रांजेक्शन आ गया है। यहाँ से अपन इसको ऐड करने के बाद में चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी हम सिक्योरिटी भी देख सकते हैं। जैसे अपन क्लिक करते हैं ना, तो ऊपर आई का निशान है, तो यहाँ से भी हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेस्क के अंदर से भी करते हैं अपन टोकन की वेरीफाई, यहाँ भी अपन चेक कर सकते हैं। ये देखो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऊपर आ गया है, ये पूरी डिटेल्स है ना, टोटल सप्लाई, लिक्विडिटी इसके अंदर ही आपको मिल जाएगी। ये देख रहे हो यहाँ पे होल्डर्स आ गए हैं, है ना, ये भी इधर होल्डर्स दिख रहे हैं आपको, तो सारी चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। उसमें फिर वेट करेंगे, हमें यहाँ पे आपके पास USDT है तो USDT डाल लीजिए। अगर आपके पास USDT नहीं तो टोकन सीनियर से ले सकते हो आप, लाइव रेट से जो भी है, तो टोकन डाल लीजिए। तो मैं आपको एक टोकन की प्रैक्टिकल स्टेकिंग लगा के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इस एड्रेस पे एक टोकन मेरे मोबाइल से ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे स्कैन किया, इसके ऊपर मैं स्कैनर के ऊपर एक टोकन ट्रांसफर कर लेता हूँ। एक मिनट, मेरा ये नहीं हो रहा है। चलो आपको क्या करना है, ये हो नहीं रहा है, नेटवर्क का इशू आ रहा है मोबाइल में, टोकन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए आपको टोकन या डॉलर डाल के, अगर आप डॉलर डालते हो तो यहाँ से स्वेप कर लीजिए, आप इस पर टिक लगा के USDT पॉलीगॉन में डालना है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पर पोल पे टिक लगा के आपको यहाँ पे USDT सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका USDT हो गया, और नीचे सेलेक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे AIPF डाल लेना है, AIPF। तो ये इसका आ गया है। अब यहाँ पे आप $100 से भी बाई कर सकते हो, जो भी आप है 1000, 100, 200, 500 जितने डॉलर से बाइंग करते हो ना, तो टोकन यहाँ पे आपके पास कॉल होना चाहिए सिर्फ इसके लिए, और यहाँ पे अप्रूव्ड एंड स्वेप आएगा, उस पर नीचे टिक लगाओगे, उसके बाद में कंफर्म आएगा, पासवर्ड डालोगे, तो वो टोकन बाय होके मेन वॉलेट में यहाँ आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अगर आपको सेल करना तो सेल उसी तरीके से ऊंचा नीचा करके आप कर सकते हो। अब आपको जिस साथी ने भी आपको, जिन सीनियर ने आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, उनसे रजिस्ट्रेशन लिंक लीजिए। तो मैं यहाँ पे मेरा एक लिंक डाल रखा हूँ व्हाट्सएप पे, तो लिंक कॉपी कर लेते हैं हम। ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और उसके बाद में आप यहाँ पे जाना है आपको डिस्कवर पे। डिस्कवर पे जाने के बाद में यहाँ पे ऊपर इंटर ए URL विजिट डे पता है, उसके ऊपर आपको टिक लगाना है, यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद में गो टू, यहाँ पे ये नीले वाला जो आ रहा है ना लास्ट में, मेरा जो एड्रेस है वो 6D है, तो इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है, फिर लगा देना है कंटिन्यू। रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल है, बट समझना है थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास आएगा क्लिक टू वेरीफाई, जैसे आप कंटिन्यू करते हो, क्लिक टू वेरीफाई नाम के ऊपर टिक लगाना है। आगे क्या आपने सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक लगाते हो, तो यहाँ पे नाम के ऊपर टिक लगाना है, जो क्लिक टू वेरीफाई नाम आ रहा है। उसके बाद में दिल को दिल से मैच कर देना है, इसकी सिक्योरिटी फिल करनी है आपको, दिल से दिल को आप जैसे मैच करते हो। फिर उसके बाद में आता है साइन इन पे क्लिक कर देना, फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे जैसे पासवर्ड आपने ट्रांजेक्शन जो पासवर्ड बनाया ना वो डाल देना है। तो मैं यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाया हूँ 8 अंकों का, वो यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद में कंफर्म कर देता हूँ।
अभी क्या है वो मैं पासवर्ड डालता हूँ ना तो आपको दिखता नहीं है, अब दिखेगा। देखो रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसका पता कैसे लगाए। लेफ्ट साइड राइट साइड के अंदर देखो टॉप के ऊपर मेटिक लिखा है, एक मेटिक 3 लाइन के पास। तो आपका जो एड्रेस है ना, जब तक कनेक्टेड नहीं दिखाता ऊपर राइट साइड में, तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। कनेक्ट दिखा रहा है बट कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, कहने का मतलब एड्रेस शो नहीं कर रहा ऊपर। जब आपका एड्रेस शो कर रहा है ऊपर राइट साइड में, तो आइए समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया है। उसके बाद में ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है, ऊपर ही ऊपर जो दिख रहा है आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिख रहा है। उसके बाद में ओवरव्यू, प्लान प्रेजेंटेशन, एआईपीएफ व्हाइट पेपर, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। कहीं से भी पीडीएफ लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। एआईपीएफ प्रेजेंटेशन पे टिक लगाओगे ना, यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो इस पे टिक लगाओगे, ये यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, सीधा लेके जाएगा और डाउनलोड कर देगा आपको ना, यहीं से डाउनलोड आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब अपन इसमें स्टेकिंग लगाएंगे। एक टोकन की स्टेकिंग लगा के हम देखते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा कंप्लीट, और उसके बाद में 3 लाइन पे टिक लगाएंगे। ये देखो आप आ गया, कैलकुलेटर आ गया, कंपाउंडिंग, स्टेकिंग, बॉन्ड, स्वैप, पब्लिक अलायंस, माई स्टेकिंग। स्टेक पे अपन जाते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास खुल के आते हैं, बट इसमें टोकन नहीं है, इसलिए मैं फिर से ट्राई करता हूँ कि एक टोकन इसमें डाल ही लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया है एक टोकन। अब की बार हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, इसमें एक टोकन आएगा। उसी तरीके से आपको ये स्कैनर पे भी ले सकते हो, एड्रेस के ऊपर भी ले सकते हो, सेम ही एड्रेस होता है। वॉलेट के जितने भी कॉइन टोकन होते हैं ना, डॉलर सबका सेम ही एड्रेस होता है। देखो यहाँ से ये रिसीव, देखो सेम एड्रेस रहेगा, ये रिसीव पे टिक लगाते हो ना, एड्रेस सेम ही होता है। आ गया दोस्तों, एक टोकन आ गया, $1.92। इसकी रेट भी शो कर रही है नीचे, ये एक टोकन की 1.92 रेट चल रही है। तो यहाँ पे एक टोकन को हम स्टेकिंग करेंगे, फिर से डिस्कवर पे जाएंगे, आईडी को लॉगिन करेंगे, फिर से इंटर डाउ एपीए फाइनेंस पे टिक लगाएंगे, और ये देखिए आईडी ओपन हो गया। अब स्टेकिंग कैसे लगाते हैं, 3 लाइन पे टिक लगाएंगे, स्टेक पे टिक लगाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्टेकिंग और माई स्टेकिंग। तो आपको स्टेकिंग लिस्ट के ऊपर नीचे दिख रहा है, आपको कौन से पीरियड में लगाना है, फ्लेक्सिबल में लगाना है, 90 दिन वाले में लगाना है, 180 दिन वाले में लगाना है, 45 दिन वाले में लगाना है, या 365 दिन वाले में। तो आपको कौन सा लगाना है, तो मैं यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल में लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस आईडी पे मेरा ये टोकन कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं तुरंत इसको कभी भी निकाल लूंगा। ठीक है जी, तो एक टोकन मैंने यहाँ पे डाला। आप इसमें किसी में भी लगा सकते हो, 360 180 दिन, जो आपका आपके प्लान के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन स्टेकिंग लगा के दिखाएंगे फ्लेक्सिबल में। अप्रूव पे टिक लगाएंगे, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मांगेगा, अप्रूव मांगेगा, फिर पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। एक बार ये अप्रूव मांगेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार ये अप्रूव मांगेगा, उसके बाद में कंफर्म मांगेगा। देखो अप्रूव हो गया, अब मांगेगा स्टेक, स्टेक पे टिक लगाना है, कंफर्म लगा लेना है, फिर पासवर्ड डाल देना है। प्रोसेसिंग चलता है तो वेट कीजिएगा, कई बार नेटवर्क इश्यू होता है तो वो हो नहीं पाता है, इसलिए प्रोसेसिंग दिखाता है। ये देखिए, टोकन पॉकेट पे जाते हैं, माई स्टेकिंग। अब यहाँ पे अपन इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो वॉलेट में एक टोकन कट गया है मेरा, यहाँ से कट गया है। अब आप आईडी पे देखते हैं स्टेकिंग लगा लगा कि नहीं लगा, वो चेक कर लेते हैं। थ्री लाइन पे जाएंगे, स्टेकिंग पे जाएंगे, माई स्टेकिंग पे जाएंगे। ये देखो 24 घंटे, 24 घंटे के बाद मतलब लिए लगा मेरा, 24 घंटे के बाद निकाल सकता हूँ, नहीं निकालूंगा तो चलता रहेगा।